पर मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, जिंक ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। इनको हम हीट करते हैं किसके साथ? फॉलोइंग मेटल, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ। अब सीधी सी बात है कि अलग अलग मेटल ऑक्साइड्स को इन मेटल्स के साथ हीट किया जा रहा है, तो हमें बताना है क्या होगा, कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है। अब आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज पता हो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, और इसमें आपको पता हो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से मेटल होते हैं? ये होते हैं पोटेशियम, सोडियम। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी घटती जाएगी। सबसे कम कौन से होते हैं? सबसे कम होता है गोल्ड, उसके ऊपर सिल्वर। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी घटती जाती है इस सीरीज के अकॉर्डिंग। तो ऊपर से देखें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड। तो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। अब आप देखें कि इसमें सबसे रिएक्टिव कौन सा मेटल है। जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर में अगर हम देखें तो जिंक यहाँ पर है, ठीक है, फिर मैग्नीशियम ये है और कॉपर ये रहा। तो जो ऊपर है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल है यहाँ पर। तो मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक है। अब ये बात हमने समझ ली कि उसके ऑक्साइड से वो उसको डिस्प्लेस कर देगा जो ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक, जिंक से तो रिएक्ट करेगा नहीं, जिंक ऑक्साइड और जिंक दोनों सेम हो गए, तो यहां पर क्या होगा? नो रिएक्शन। पहला समझो, यहां होगी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जिंक ऑक्साइड और जिंक दोनों सेम ही हो गए, तो सेम सेम में रिएक्शन नहीं होगी कि जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। अब मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को देखें, मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है? तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। यानी अगर जिंक ऑक्साइड के साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा और जिंक अलग हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहां पर रिएक्शन हो रही है और ये रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। तो हमें यही लिखना था कि यहां पर क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। किसका? जिंक का। किसके द्वारा? मैग्नीशियम के द्वारा। कॉपर, कॉपर तो लेस रिएक्टिव है जिंक से। कॉपर जो है जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, तो हम कह सकते हैं नो रिएक्शन या नॉट पॉसिबल। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा मैग्नीशियम रिएक्टिव है और मैग्नीशियम की जिंक के साथ रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि मैग्नीशियम सीरीज में ऊपर है, तो यहां क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन। मैग्नीशियम मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, यहां भी क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन। अब तो एक ही बात है, सब समझ जाएंगे। कॉपर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो यहां भी कह देंगे हम नो रिएक्शन, कोई डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अब कॉपर की जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ जिंक की रिएक्शन देखो, कॉपर ऑक्साइड के साथ जिंक, तो जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर ऑक्साइड से जो है ऑक्साइड को अपने साथ ले लेगा, ऑक्सीजन को, और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया। तो यहां पर रिएक्शन होती है और कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। मैग्नीशियम के साथ भी यही सेम होगा कि जब कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ होगी? मैग्नीशियम के साथ, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर अलग हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। और कॉपर का कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं होगा, कॉपर ऑक्साइड कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा नो रिएक्शन। क्लियर है? तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं होती है, तो इसलिए नो रिएक्शन। तो इनमें से जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम सबसे रिएक्टिव है और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? वो है कॉपर। ठीक है। और ठीक है, ये लेस रिएक्टिव, तो जिंक भी उससे कम है और सबसे कम कॉपर है। ठीक है। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर इनमें आएगा जिंक और सबसे कम आएगा कॉपर। इस तरह से आप याद रखेंगे और ये टेबल आपको इसी तरह से फिल करनी थी।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।